अब अगरचे वो इस तरह की करामतें दिखाता रहे, लेकिन उसको हम करामत नहीं कहेंगे। वो भी उसका आप करतब कह लें या इस तरह का ट्रिक कह लें। 100% वो ढोंग कर रहा है, ड्रामेबाज़ियाँ कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बिहाइंड द सीन ये सारे लोग खरीदे हुए होते हैं। उनके ठीक अपने है, लोग होते हैं, एक्ट बिल्कुल कर रहे ऐसा होते हैं। ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान अर्शद जाफ़री की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के अंदर और हम ही आवाम से जानेंगे जो हक खतीब सरकार, उस चुचू वाली सरकार है, उनकी जो करामात है, आँखों से मोती निकालना, आँखों से चैन निकालना, मुँह से कीले निकालना, मुँह से पिस्तौल की गोलियाँ निकालना, और जो लोग उनके पास व्हील चेयर पर चल के जाते हैं, उनको वो अपने दम दरी से सही कर देते हैं। हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे क्या आजकल के दौर में इस तरह की करामात मौजूद हैं या नहीं? आइए आवाम से जानते हैं। मुझे ये बताएं, जो हक खतीब सरकार और चुचू वाली सरकार है, उनकी कुछ करामात हैं, जैसे कि आँखों से मोती निकालना, आँखों से कीले निकालना, आँखों से चैन निकालना, मुँह से कीले निकालना, मुँह से छुरियाँ निकालना, मुँह से गोलियाँ निकालना। तो जो लोग उनके पास व्हील चेयर पे चल के जाते हैं, उनको वो अपनी दम दरूद से सही कर देते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आजकल के दौर में इस तरह की करामात मौजूद हैं या नहीं? भई पहली बात तो ये कि कोई भी पीर हो ना, हुँ, उसके लिए ये शर्त है कि वो शरीयत का पाबंद हो। अच्छा, अब एक बंदा हमारे सामने उठ के भी दिखा दे, लेकिन अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है, ठीक है, तो हम उसको पीर नहीं मानेंगे, बल्कि वो आप उसको कह लें कि वो धोखेबाज है। अब अगर इस तरह की करामात की बात करते हैं, ये तो फिर नमरूद आप का पहले मुझे ये बताएँ कि शरीयत क्या कहती है? पीर क्या कौन होता है? शरीयत क्या कहती है वो बताएँ? शरीयत कहती है कि पीर जो है वो शरीयत का पाबंद हो, उसका अकीदा बिल्कुल सही हो, अहदीस कुरान पे अमल करता हो। अब इस तरह खतीब कोई देख लें, मिसाल के तौर पर उनके जो बाल हैं, शरीयत कहती है कि कंधे तक या इसके नीचे बाल नहीं आने चाहिए। जुल्फ़ें जो हैं वो यहाँ तक तकरीबन इजाज़त है। अच्छा। लेकिन उनके जो बाल हैं वो तकरीबन कंधों से नीचे आ रहे होते हैं, तो ये औरतों से मुशाबत है। सबसे अच्छा, पहले पहले के ज़माने के लोग बड़े बाल नहीं रखा करते थे? जो सुन्नत है वो यही है, बड़े बाल सुन्नत नहीं है। सुन्नत है यहाँ तक होने चाहिए, हाँ जी, शोल्डर से ऊपर-ऊपर। कंधा से ऊपर नीचे नहीं होने जी, चाहिए। ठीक है। जी, तो पीर के लिए यही है कि वो सबसे पहले शरीयत का पाबंद हो। जो शरीयत का पाबंद ही नहीं है, वो पीर ही नहीं है। अच्छा। अब अगरचे वो इस तरह की करामतें दिखाता रहे, लेकिन उसको हम करामत नहीं कहेंगे। हुँ, वो भी उसका आप करतब कह लें या इस तरह का ट्रिक कह लें। अब इस तरह नमरूद है ना, उसके बारे में आया है कि उसका एक दरख़्त था। जब एक बंदा उस दरख़्त के नीचे जाता, उस दरख़्त का साया एक बंदे के बराबर हो जाता। जी, जब 10 बंदे नीचे बैठते थे, उस दरख़्त का साया 10 बंदों के बराबर हो जाता था। अच्छा। अगर हत्ता कि अगर 1 लाख बंदा भी आता था, तो उस दरख़्त का साया 1 लाख लोगों तक पहुँच जाता था। तो क्या आप कहेंगे कि ये नमरूद की करामत है? हालाँकि वो तो काफ़िर था, हुँ। वो तो खुदाई का दावा करता था। ठीक है? तो इसको हम करामत नहीं कह सकते, इसको आप ट्रिक कह लें आप। तो इसका भरपूर जवाब दिया गया है सोशल मीडिया पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मुँह पर सुन्नत भी नहीं रखी हुई, हाँ उसके जी, बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो शरीयत के खिलाफ है ना? ये बिल्कुल वही क्योंकि बात। अगर एक पीर है और वो खुद को अल्लाह का वली भी कहलवाते हैं, वो कहते हैं मैं अल्लाह का वली हूँ, ठीक है? तो उसके मुँह पर सुन्नत नहीं होनी चाहिए थी। शरीयत के अंदर जो है वो ये है कि दाढ़ी रखनी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दाढ़ी बढ़ाओ, हुँ, दाढ़ी को यानी कि माफ़ी दो, मूँछों को कटवाओ। एक दफ़ा का वाक़या है कि ईरान के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, उनकी मूँछें बड़ी-बड़ी थीं, लेकिन उनकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को नापसंद किया ना, तो आपने फरमाया कि मुझे तो मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाऊँ, मूँछें पस्त करूँ। और दाढ़ी अब कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं दूसरी अहादीस। अब सहाबाए किराम के हम देखें उनके मामूलात, उनके आसार। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि वो अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठ में पकड़ते थे ठीक है, और एक मुट्ठी से जितनी नीचे होती थी उसको वो काट देते थे। ठीक तो है, फिर उससे उलमा ने फिर साबित किया कि दाढ़ी रखनी है, और ये कितनी है, ये एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। ठीक है। जो इससे कम कटवाएगा तो वो मतलब फासिक होगा, फिर ना उसके पीछे मतलब हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि वो अब शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है ना। जी। अच्छा, जिन लोगों की इससे बड़ी होती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ज़्यादा बड़ी इतनी कि वो मज़ाक बन जाए लोगों के लिए। अच्छा, हम इससे देखते हैं कि वो बाइक पे लोग जा रहे होते हैं, वो 2 सर्कल में जा रही होती है। जी, बिल्कुल, इस तरह की चीज़ से भी मना किया गया, क्योंकि अब सुन्नत है ना, हुँ, तो अब देखें वो आम लोगों के लिए एक मज़ाक बन जाता है। हुँ, इतनी-इतनी बड़ी दाढ़ियाँ लोगों की टाँगों तक, लोगों की नाक तक, तो ये सारी एक मज़ाक बन जाएगा। तो सुन्नत को सुन्नत मतलब उसके तौर पर अपनाएँ, ना कि मज़ाक के तौर पर अपनाएँ। तो ये एक मज़ाक बन जाता है सुन्नत के साथ ना, तो लिहाज़ा इतना हमें ना तो गुलूव कर देना चाहिए और ना ही इतनी कमी करनी, बल्कि हमारा जो इस्लाम है वो हमें दरमियानी राह पे चलने की हुक्म देता है। अच्छा, हक खतीब साहब ने अब चलें थोड़ी-थोड़ी रखना शुरू कर दिया। अगर आज से हम 5 साल पहले देखें, तो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल क्लीन शेव थी। जी, बिल्कुल, हमने देखी हुई है उनकी वीडियोज़, तो उनकी बिल्कुल भी नहीं थी है। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये हक खतीब साहब ढोंग कर रहे हैं, ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं, या कहीं न कहीं हो सकते हैं ऐसे मामलात हों? लेकिन हक खतीब क्या, चाहे कोई भी बंदा हो, अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है तो पीर है ही नहीं। अच्छा, ठीक है? क्योंकि पीर होता ही वो है जो मतलब शरीयत के रास्ते पे चलता है। उसने देखिए लोगों को सीधे रास्ते पे चलाना है ना,
खुद ही वो सीधे रास्ते पे नहीं चाह रहा, तो लोगों को क्या चलाएगा? मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जहाँ तक थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, मैं तो इस पे ज़रा सा भी बिलीव नहीं करता, ज़रा सा भी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आपके पास ना कुछ आप एक 3 फूँके मार के किसी को व्हीलचेयर पे खड़ा कर दो। मैंने तो आज तक लाइव नहीं देखा। यार वहाँ तो बड़ी आवाम जाती है उनके पास और वो बाकायदा तौर पे उनके अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो लाइव चलाते हैं। वो दम करते हैं और आवाम खड़ी हो जाती है। आवाम को तफरी चाहिए, आवाम कहीं भी पहुँच जाती है। अच्छा। ऐसा ही है। अच्छा वो खुद को पीर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं पीर हूँ, मैं वली हूँ आज के दौर का। क्या कहेंगे इसके बारे में? यार पहली बात तो अपने आप को वली कहते हैं, अल्लाह का बंदा कहते हैं, तो मतलब वो ऐसी हरकतें कौन करता है? मेला लगा के लोग आपने खड़ा करा हुआ है और आप ढोल ढमाके बजा रहे हो, फूके मार रहे हो, ये कौन करता है? अल्लाह का बंदा तो नहीं करेगा ऐसा काम। आपको फिर लगता है कि वो वाक़ई वो ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ़ लोगों के साथ ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं बिल्कुल, बस? बिल्कुल ऐसा ही है। 100% वो ढोंग कर रहा है, ड्रामेबाज़ियाँ कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप खतीब सरकार के बारे में? देखिए, सबसे पहले आपने उनके साथ एक वर्ड लगाया वली का, तो ये एक बहुत मेरे ख़्याल से एक कीमती वर्ड है जो आप मैंने नहीं लगाया, वो खुद बोलते हैं। नहीं, मतलब मैं भी यही चाह रहा कि अगर वो कह रहे हैं वली अपने आप को, तो ये बहुत कीमती वर्ड है, जो कि मेरा ये कहना है कि ये नेगेटिव थिंकिंग इतनी हो रही है कि हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जैसे हम अभी बाउद्दीन ज़िक्रिया में हैं, ठीक है? तो ये सब जितने भी है ना, इन सब से भी बिलीव जाता है। अब वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यूथ में जा रहा है, जो सोशल मीडिया में 3 फूँक दे रहे हैं। नो डाउट वो मीम्स बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव थिंकिंग जा रहा है, इसको वाक़ई में बंद करना चाहिए और ये मेरे ख्याल से नाकाबिल है। आपको क्या लगता है कि आला हकाम बज़ाहिर देखा जा सकता है कि उनके साथ बड़ी सपोर्ट है आला हकाम की और बड़ी उनकी अप्रोच है। आपको क्या लगता है कि वो जो इकरार हुसैन साहब ने जो काविशें कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे लेके जाने के लिए, आपको क्या लगता है वो कामयाब हो जाएँगे इसमें? वो चले जाएँगे जेल में? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी आवाम उनके साथ है, क्योंकि अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि हम इस चीज़ को अब बर्दाश्त करें। पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान औलिया इकराम के मुताबिक मान, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुल्तान से बाउद्दीन ज़िक्रिया सही है, और फिर आप लाहौर से दाता दरबार, इस्लामाबाद से जाके फिर बहुत सारे मज़ारात हैं, पाक पतन हो गया। तो आप ये जो हमारे शहर हैं ना, ये सब इन चीज़ों की वजह से मशहूर हैं। अब मैं नहीं चाहता कि ये सब डिग्रेड हो जाए इन्हीं चीज़ों की वजह से, तो मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए और वो बिल्कुल ठीक है, हम उनके साथ स्टैंड। अच्छा आपके कहने का मकसद है जो अल्लाह के वाक़ई वली हैं और जो अपने दौर के वली गुज़रे हैं, पीर गुज़रे हैं, उनका जो असर है, असर व सूख है लोगों के ऊपर, वो इस बंदे की वजह से ख़राब हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो कहते हैं मैं गद्दा नशीन हूँ, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? वो ऑन द कैमरा वो आके दम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बिहाइंड द सीन ये सारे लोग खरीदे हुए होते हैं। उनके अपने लोग होते हैं, एक्ट बिल्कुल कर रहे ऐसा होते हैं। ही है। आप रमज़ान ट्रांसमिशन देख लें, जो एक औरत सालों साल एक्टिंग कर रही है, वो आके रमज़ान ट्रांसमिशन में पैसे लेके दुपट्टे पहन के क्या कर रही है? ये सारे क्या चल रहा है ऑन द कैमरा? ये सब सारे मिलके हमें ही पागल बना रहे हैं। बस सिंपल। अच्छा वो कहते हैं कि मेरे पास आएँ, मैं हर किस्म का इलाज कर दूँगा। उनके पास लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि जी 7 दम करवाने हैं आप। आप जाएँगे, आपको कहेंगे जी 7 दम करवाने हैं आपसे। आपसे पहले हल्फ़ ले लेंगे कि आप 7 दम करवाएँगे। आप 7 दम करवाएँ आपने, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके खर्चे लग रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जब 7 दम के बाद भी आप शिफ़ा-याब नहीं होते, आप वो कहेंगे जी आपकी नीयत में खोट था, आप 7 दोबारा करवाएँ। ये तो बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मतलब एक हम हॉस्पिटल में होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके पास अगर कोई ट्रीटमेंट करवाने आता है और वो ठीक नहीं होता, वो बंदा मार वार के टॉन्ट करके चला जाए और ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत में खोट, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये एक अजीबो-गरीब सोच है जो मेरे समझ से बाहर है। अच्छा कराची का एक बंदा था, 4 बहन भाई हैं, चारों माज़ूर हैं, ठीक है? वो वहाँ गए हैं हक खतीब सरकार के पास बिलावड़ा शरीफ में, उन्होंने वहाँ पर उनके पास गए हैं, वो कहते हैं यार हमें किसी ने बताया था कि यहाँ से हमें शिफ़ा मिल जाएगी। आप एक दम करते हैं, फूँका मारते हैं और बंदे खड़े हो जाते हैं। हम 4 में से किसी एक को तो खड़ा कर दो, हम इतनी दूर से आए हैं, हम कोई काम नहीं करते, हम माज़ूर लोग हैं। यार जैसा कि इकरारुल हसन साहब ने कहा था ऑन द कैमरा आप करके दिखाएं, हुँ। तो उन्होंने अपने बंदे कुछ लाए थे, ऐसे कुछ हंगामा सूरत हाल हो गया था, लेकिन नो डाउट वो नहीं कर सके। हुँ। उनमें ये पॉसिबल ही नहीं है, और आप कैमरे में आके इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एक हमारे जो एक वजीफ़ा है, एक हमारा इल्म है, सही है, औलिया कराम की जो ताकत है, गैबी कुव्वत है, आप उस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, गलत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ का। इस चीज़ की वजह से जो दूसरे लोगों के क्या कहें,
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, इनको किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए हक खतीब साहब को? यार ये पाकिस्तान का कानून आप अच्छे से जानते, तो इसका फैसला मैं नहीं, कानून करेगी। नहीं, आप अवाम है ना, आप मुतालबा क्या करते हैं कि इनको सजा किस तरह की मिलनी चाहिए? यार इनको सजा, यारी तुम बताओ सजा किस टाइप की देनी चाहिए? गद्दी वद्दी छीन के इनको कोड़े मारने चाहिए। रोड पे खड़े कर कितने लोगों को ख्वार करा है, बेचारों से पैसे हड़पे हैं। अगर उनका देखे कितने लोगों के साथ गलत किया, अगर एक देखा जाए, हम अपने ऊपर नहीं, हमारे साथ नहीं किया, लेकिन बहुत सौ के साथ तो किया। सजा सख्त मिलनी चाहिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जी तो नाज़रीन, इस शख्स से अवाम इस कदर तंग हुई हुई है, अवाम का सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि इस शख्स को जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे लेकर जाया जाए। अपने मेज़बान अलशेर जाफरी और कैमरामैन इस्माइल इजाज को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।